वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ खेल और खिलाड़ी की टीम हाजिर। नाजरीन, हम सब का सलाम कबूल कीजिए। स्टूडियो से भी और प्रोग्राम कंट्रोल रूम से भी हम सब का आपके लिए खास सलाम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की। वादी की फुटबॉल के हवाले से कुछ खास खबरें आए हाल ही में फुटबॉल को लेकर। एक तो दिल्ली से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कुछ खसूसी मेहमानान श्रीनगर आए और जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबरों से मिले। फुटबॉल की डेवलपमेंट को लेकर बातचीत हुई और इसके अलावा यहाँ के एक नौजवान फुटबॉलर को यूरोप जाने का मौका मिला भारत की अंडर 17 फुटबॉल स्क्वाड के साथ। तो फुटबॉल काफ़ी खबरों में रही और आज का शो फुटबॉल स्पेशल है। कौन है मेहमान और क्या बात होगी, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। बेंगलुरु में मुनक़दा 16वें एरोबिक जिम्नास्टिक कौमी चैंपियनशिप 2030 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने 4 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 2 कांसे और 2 चांदी के तमगे हैं शामिल। आई लीग सेकंड डिवीजन के और एक मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज ने मुंबई में ही मुंबई सिटी एफसी को 2-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया और 20 अप्रैल को डाउनटाउन का अगला मुकाबला जगत सिंह पलाई के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में जारी हीरो 27वीं कौमी खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप से लगातार जम्मू कश्मीर की टीम को पहले झारखंड, फिर लद्दाख और मध्य प्रदेश के हाथों हार का करना पड़ा सामना। जम्मू कश्मीर कैरम एसोसिएशन की जानिब से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को आने वाले कौमी कैरम चैंपियनशिप से हिस्सा लेने से कबल ही हर तरह की मिल रही है तरबियत, ताकि चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते फुटबॉल खिलाड़ी फैजान वहीद को कौमी अंडर 17 टीम के स्क्वाड में किया गया है शामिल। ये स्क्वाड स्पेन और जर्मनी में मुनक़द होने वाले चैंपियनशिप्स में कर रहा है शिरकत। छत्तीसगढ़ में जारी 27वीं कौमी खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम ने पहले झारखंड और साथ ही जम्मू कश्मीर से मुकाबला जीतकर अपनी पोजीशन की है बेहतर। तुजन पुलवामा में मुनक़दा क्रिकेट प्रीमियर लीग खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल में रुमरेशी क्रिकेट क्लब ने तुजन 11 को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। लीग में कुल 22 टीमों ने की थी शिरकत। पंजाब में मुनक़दा कौमी डेक हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने हरियाणा को हरा के मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में मुल्क के 6 यूटीज और 10 रियासतों से टीमों ने की थी शमूलियत। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सदर कल्याण चौबे और सेक्रेटरी जनरल शाहजी प्रभाकरन ने श्रीनगर के सिंथेटिक टर्फ स्टेडियम में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में फुटबॉल की तरक्की को लेकर सलाह मशवरा किया गया। जम्मू में मुनक़दा यूटी लेवल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2030 हुई अख्ताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई जिलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 250 से जायद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक़दा यूटी लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर के 12 जिलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 200 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर चैंपियनशिप में 4 चांद लगाए। मागाम में जारी T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के एक और मुकाबले में माहिया 11 टंगमरग ने राइजिंग स्टार बीरवा को 2 विकेटों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। यूट्यूब पर आप डीडी कशिर चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
IPL में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस ने कल एक दिलचस्प मैच में आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर किंग्स 11 पंजाब को हराया। पंजाब ने पहली इनिंग में बनाए थे 8 विकेट पर 153 रन। गुजरात के मोहित शर्मा रहे प्लेयर ऑफ द मैच। राजस्थान रॉयल्स की टीम है पॉइंट्स टेबल में अव्वल नंबर पर। अपने आखिरी मैच में हराया एक सनसनीखेज मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को महज 3 रन से। CSK और क्रिकेट लवर्स के लिए मायूसकुन खबर, माही के घुटने में फिर फिटनेस का मसला। भारत ने ताशकंद में मेजबान उज्बेकिस्तान के खिलाफ बिली जीन किंग टेनिस कप में दिखाई उम्दा कारकर्दगी। अंकिता रैना ने भारत को 3-0 की जीत के लिए उम्दा तरीके से लीड किया। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग क्वार्टर फाइनल्स में रियल मैड्रिड, AC मिलान, इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी ने फतह दर्ज की। रियल ने चेल्सी को और इंटर मिलान ने बेनफिका को 2-0 से हराया। मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को 3-0 से शिकस्त दी। नेपोली को AC मिलान ने 1-0 से हराया। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन से कबल खेले जाने वाले बार्सिलोना ओपन के लिए फिट नहीं है। 22 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन मोंटे कार्लो मास्टर्स भी नहीं खेल पाए। उधर नोवाक जोकोविच मोंटे कार्लो से हो गए बाहर राउंड ऑफ 16 में। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ दिया करार। मार्च 2023 में 12 इंटरनेशनल मैचेस में 15 विकेटें और 353 रन की शानदार परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ दिखाई शकीब ने। भारत में हॉकी को दोबारा टॉप लेवल तक लिफ्ट करने के लिए भारत में हॉकी की गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया HIL या हॉकी इंडिया लीग को बहाल करने जा रही है। HIL 2013 में शुरू की गई थी और 5 सीजन तक शानदार तरीके से मुनक्किद हुई। अब 2024 में फिर शुरू होगी। भारत के प्रियांशु राजावत ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 3 गेम्स के मुकाबले में हराकर ऑरलीन्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल अपने नाम किया। और भारत के टॉप खिलाड़ी दुबई में खेलेंगे एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में 25 अप्रैल से। भारत की 13 रुकनी मेंस बॉक्सिंग स्क्वाड उज्बेकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 30 अप्रैल से करेगी शिरकत। शिवा थापा और दीपक बोरिया करेंगे टीम को लीड। और न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है पाकिस्तान में, जहां वो आज कर रही है लाहौर में 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज। अब तक दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं 28 T20 मैचेस, जिनमें पाकिस्तान ने 18 जीते हैं और न्यूजीलैंड की टीम जो है 11 मैचेस में कामयाब हुई है। कुल 29 T20 मैचेस हुए हैं। और अब नाज़रीन प्रोग्राम में बारी है मेहमान से मिलने की। तो कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल दुनिया भर में बेहद मकबूल है। 190 से ज्यादा ममालिक फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत का नंबर है 101। हाल ही में 4 पोजीशंस इंप्रूव करके भारत इस मकाम पर पहुंचा है। भारत की हालिया कारकर्दगी काबिल तारीफ रही है। जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, वादी कश्मीर में फुटबॉल का खेल 1891-92 में मुतारिफ किया टिंडेल बिस्को ने। उसके बाद सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की पहली टीम थी जिसने फुटबॉल को मुतारिफ कराया वादी कश्मीर में। इनके डिप्टी डायरेक्टर थे थॉप्स और इनके डायरेक्टर थे मैकम मारिया, जिन्होंने बहुत पेन्स लिए और एक टीम खड़ी की। उसके बाद J&K पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इसके फरोग के लिए। SP कॉलेज का रोल हम फरामोश नहीं कर सकते, वहां से भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं। जहां तक 60, 70 और 80 की दहाई का ताल्लुक है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं। मोहम्मद यूसुफ डार और उसके बाद अब्दुल मजीद ककरू को कौन भूल सकता है, जो कि भारत के कप्तान भी रहे हैं, शफी नारी और बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने फुटबॉल को एक नया मकाम बख्शा। 1990 की दहाई के बाद कुछ नाम आए, मिराजुद्दीन वड्डू, अशफाक अहमद और आजकल एक नाम जबान ज़द आम है दानिश फारूक का, जो कि नेशनल लेवल पे बहुत नाम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मंजरनामा क्या है फुटबॉल का, यह जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद मलिक साहब को। आइए इनसे मिलते हैं। बशीर साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका। बशीर साहब, हमारा जो फुटबॉल का माजी रहा है ताबनाक रहा है और माजी करीब भी बहुत ताबनाक रहा है, लेकिन आजकल ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से फुटबॉल जवाल पजीर है और देखा जाता है, अभी देखिए 4था महीना है साल का, एस्ट्रोटर्फ भी लगी है जिसमें बर्फ में भी मुकाबले हो सकते हैं। 2-3 साल पहले यहाँ पे बर्फ में भी मुकाबले हुए थे और अब 4थे महीने के बावजूद कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा फ्यूचर क्या है फुटबॉल में, और ये जो इस वक्त एक खला सा पैदा हो गया है, इसे दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए रोशन साहब, बहुत सारी वजूहात है इस गेम का। जहाँ तक आपने बात की कि ये जवाल पजीर हुई है कुछ सालों से, इसमें कोई शक नहीं है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। तो हमारी जो बीच कंट्रोवर्सी फुटबॉल एसोसिएशन में थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वायलेशन साबिका एसोसिएशन ने की थी।
कुछ लोग उसमें ये कह रहे थे कि भाई वायलेशंस को दूर किया जाए। तो एक बड़ा मसला चला, 1-2 साल ये मसला चला, जिसकी वजह से फुटबॉल काफ़ी हद तक पूरी स्टेट में मुतासर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे आगे सूरत हाल चेंज हो रही है। बहुत सारे लोगों ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया, जिस इनिशिएटिव की वजह से हमारे आज की डेट तक 19 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हुए, प्लस 6 यूटीज़ में इलेक्शन हुए। खाली एक डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है हमारा इस टाइम, वो है डिस्ट्रिक्ट जम्मू, जहां इलेक्शन नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम तक वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा, तो हमारी जो मेन बॉडी है फुटबॉल एसोसिएशन की, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिनका काम ये, वो भी एक वजह है कि कहीं सालों से एग्जीक्यूटिव बॉडी कहीं है ही नहीं, पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो कहीं नहीं है। और हम सभी ये चाहते हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो वजूद में आए इलेक्शन, और जो भी इक़्तिदार में आता है वो इसकी बागडोर संभालेगा और फुटबॉल अपने लेवल पे ट्रैक पे आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जाहिर है कि मैनेजमेंट बॉडी नहीं बन पाई, और एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होगी तो आपके टूर्नामेंट मुनक्किद नहीं होंगे, बहुत बड़ी रुकावट थी। और अब इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस में आपने बताया कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट रह गई, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो क्या वजह है कि एक डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन न होने की वजह से खेल अभी भी रुका हुआ है, फुटबॉल की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, और आइंदा क्या लाहे अमल रहेगा आपका फुटबॉल को रिवाइव करने में? बुनियादी जो हमारे जम्मू के कुछ लोग हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है इलेक्शन के बारे में, गेम्स के बारे में नहीं। गेम्स को कोई नहीं रोक सकता है। अभी आप देखेंगे कि मतलब जब तक ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी वजूद में नहीं आएगी, हमें ग्रांट इन एड भी न तो ऑल इंडिया से आएगा, न तो हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से पिछले दो सालों से आ रहा है। लेकिन पिछले साल भी हमने कोशिश की अपनी लेवल पे इसको करने की, इस साल भी हम उसी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है बख्शी स्टेडियम में, डेली जुमा को छोड़ के 2:30 बजे से 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। कई जगहों पे उसमें मतलब जो हमारी क्लबें हैं डिले कर दी है, तो हमने उनको टाइम दिया हुआ है कि ईद के बाद पूरी तौर से हम अपनी एक्टिविटीज को, स्पेशली जो हमारा कंपलसरी है लीग, 3 डिवीजनों के लीग करना जरूरी है हमारे लिए, जिसमें ए डिवीजन है, जिसमें सुपर डिवीजन है, जिसमें प्रीमियर डिवीजन है। तो इंशाल्लाह सभी की कोशिश लगी हुई है, जो रियल मतलब फुटबॉल के लोग हैं, उन सभी की कोशिश ये है कि फुटबॉल को कैसे फिर से दोबारा से ट्रैक पे, थोड़ा मुश्किल है, अभी लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। और इस वजह से फुटबॉल को काफी सेटबैक आया। स्पोर्ट्स काउंसिल भी पीछे हट गई, लेकिन तब भी शुक्र है अल्लाह का कि जो हमारे इस टाइम में 2-3 इवेंट्स आए ऑल इंडिया लेवल के, जिसमें संतोष ट्रॉफी एक इवेंट है, जिसमें दूसरा इवेंट वुमेन्स का है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें उसमें नहीं रोका। स्पोर्ट्स काउंसिल, जबकि मतलब हमारी न तो प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी थी न कुछ था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, तरतीब दी गई, तो फंड्स भी दिए गए, प्लेयर वहां गए, खेल के आए, खेल भी रहे हैं अभी तक। अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुंतजमीन यहाँ आए थे, तो उनसे क्या बात की आपने और उन्होंने आपको किस बात का यकीन दिलाया? देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बुनियादी इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे आई थी। उनको ईच एंड एवरीथिंग इस स्टेट के बारे में पता है, तो वो भी आए थे। तो उन्होंने भी यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज वहाँ पे उस फंक्शन में थे, उस मीटिंग में थे, सभी ने मतलब उनको एक ही बात कही कि यहाँ पे इस चीज़ को ठीक किया जाए। सबसे उन्होंने राय ली, सबसे सुन के उन्होंने लास्ट में इख्तिताम पे उन्होंने अपने खुतबे में ये कहा कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी आपकी फ्रेम नहीं हो रही है, उस वजह से रुके पड़े। उसके लिए उन्होंने टाइम दिया, बल्कि ये तक कहा कि अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नहीं करना चाहता है तो उनको फिलहाल आप साइड में रखिए, आप अपनी इसका जनरल बॉडी का इलेक्शन कर लीजिए। तो अभी तक यही हाल है। अभी हमारी टीम ने संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया। अभी आप कह रहे थे कि लेकिन कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। देखिए, अभी जोनल लेवल पे फुटबॉल के एक्टिविटीज होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। नॉर्थ जोन में भी हमारी टीम बहुत पीछे है। पहले तो हम ऑल इंडिया लेवल पे इतने आगे थे, लेकिन अब अपने जोन में भी बहुत पीछे। इसकी क्या वजह हो सकती है? वही तो एक सेटबैक है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी वजूहात है। कहीं पे मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी अमल दखल है
کہ جو ضروریات ہے بنیادی ٹیلنٹ ہمارے یہاں موجود ہے. اب جو ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے جو ریسورسز ہونی چاہیے. سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں سپانسرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. بشیر صاحب دیکھیں نا، لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے، شائقین کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ اسٹیڈیم میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. کھلاڑی اتنے آ رہے ہیں، ینگسٹرز آ رہے ہیں، بہت سارے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں. آئی لیگ کے ٹورنمنٹ ہوئے، دیکھیں یہ آئی لیگ کا ایک ٹورنمنٹ تھا جس میں دیکھیں جوش خروش کیا رہا، اور آل انڈیا لیول پہ کھلاڑی آئے، بہت اچھے فارنر کھلاڑی آئے، اور انہوں نے اپنی کارکردگی سے لوکل کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا اور ان کو اپنا کھیل ٹھیک کرنے میں، اس کو نکھارنے میں کافی مدد کی ہے. تو اتنے جو تماشائی ہیں، اتنا جو جوش و خروش ہے کھلاڑیوں میں، لوگوں میں، کشمیر میں فٹ بال کے تئیں، اور جموں ڈویژن میں بھی بہت زیادہ شوق بڑھ رہا ہے. تو کیا کیا جانا چاہیے کہ یہ شوق جو ہے یہ ایک ایسی شکل اختیار کرے جہاں پر فٹ بال کا ایک نیا منظرنامہ پیدا ہو؟ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے آپ نے خود فرمایا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے یہاں پروفیشنل کلبز کو وجود میں آ گئی، جس کے لیے ہمارے ہوم اور ایوے میچز اب یہاں پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں بھی شوق بڑھ گیا، یہاں کے بچوں میں بھی فٹ بال شوق بڑھ گیا. لیکن اس کے لیے مطلب بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہاں تک یہ پہنچا ہے، یہ تو فٹ بال کے سٹیک ہولڈرز نے ہی پہنچا ہے. صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے ہمیشہ یہ کہتے تھے، گلا کرتے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس بالیں نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں. اب تو سب کچھ ہے. دیکھیے آپ کا انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا، بخشی اسٹیڈیم بن گیا، دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا، اتنا شاندار اسٹیڈیم بنا ہے. آپ کے پاس ٹرف ہے یہاں پہ ٹی آر سی میں، جہاں پر آپ سال بھر فٹ بال کھیل سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اب فنڈز بھی ہیں، آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ایگزیکٹو باڈی نہ ہونے کی وجہ سے فنڈز کا آنا بند ہو گیا تھا، لیکن سب کچھ ہے. لیکن کیا صرف اس لیے کہ انٹرنل بکرنگ ہوئی، آپس میں رساکشی ہوئی، جس کی وجہ سے فٹ بال سفر کرنا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ فرما رہے ہیں انٹرنل رساکشی، اس کی وجہ سے فٹ بال کو کافی ڈیمیج ہوا. اب اسی کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں. سبھی لوگ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسی کام میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. ایک بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک لڑکا فیضو انڈر 17 کے لیے بھارت کے لیے سلیکٹ ہوا، انڈر 25 میں وہ آج کل ایک فارن کنٹری گیا ہوا ہے. اس کے بارے میں بتائیے، یہ بہت اچھی بات ہے. سر یہی بات تو ہے، ٹیلنٹ ہمارے یہاں موجود ہے. آپ میری ایک بات سمجھنے کی کوشش کریے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. آپ نے بھی انفراسٹرکچر کی بات کی. انفراسٹرکچر یہ سری نگر کو لے کر کے یہاں پہ آپ کی ٹرف ہے یا بخشی اسٹیڈیم ریسنٹلی تعمیر ہوا. اور یہی ہماری پچھلے کئی سالوں سے اسٹیٹ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہاں پہ ایچ ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک ٹرف کا وجود میں لائیے، تاکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سری نگر کے ہی لڑکے کو یہ فیسلٹی ملے اور وہ سری نگر میں آ کر کے فٹ بال کھیلے گی. جو ہمارے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں، کم سے کم اگر پریورٹی بیسس پہ کچھ ڈسٹرکٹوں کو لیا جائے گا جس میں وہاں پہ ٹرفیں وجود میں لائی جائیں گی، ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ملے گا. وہ بھی 12 مہینے پریکٹس میں چالو رہیں گے. اب دیکھیں لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا، لاسٹ ایئر سوپور میں فلڈ لائٹس میں ٹورنامنٹ ہوا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اننت ناگ سائڈ، وہاں بھی اسٹیڈیم ہے، وہاں بھی فٹ بال ہوتا ہے. لیکن ضرورت ظاہر آپ نے صحیح کہا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک اسٹیڈیم ہونا چاہیے. اگر اسٹیڈیم نہیں بنا سکے کم از کم ایک گراؤنڈ بنایا جائے. اور خاص طور پہ ٹھیک ہے آپ یہ جو آرٹیفیشل سرفیس دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں نیچرل سرفیس بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آرٹیفیشل سرفیس پہ آپ نے دیکھا کہ بہت انجریز ہوتی ہے اس پہ. اس بارے میں آپ نے کبھی ریکمنڈ کیا ہے؟ ہم نے سب کو یہ باتیں بتائی. ایون یہاں پہ انٹینشن یہ تھا کہ جو ہمارا بخشی اسٹیڈیم ہے اس کو بھی ٹرف میں تبدیل کیا جائے. لیکن ٹرف ہر ایک جگہ کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹرف ہماری موسمی حالات کی مجبوری ہے. 2-3 مہینے ہم ٹرف کو، لیکن جتنی بھی یہ نقصان دہ مجھے لگتا ہے یورپ میں جہاں پہ بھی ٹرف، اب اس کی جگہ پہ نیچرل گراس پہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے. بالکل. یہاں اب ایک ٹرف کو لگا کے ہم نے نیچرل جو گراسی گراؤنڈز ہیں ان کی خبر لینی ہی ہم نے چھوڑ دی. مجھے لگتا ہے کہ میں اسپورٹس کاؤنسل کی سیکرٹری سے خاص کر کے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمیں نیچرل ٹرفز یہاں پہ ہے ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کو برابر مطلب جو کمپٹیشن کے لحاظ سے کل جا کر کے چلے اس لحاظ کا بنایا جائے. یہ ہماری گزارش ہے یہاں کی ریاستی حکومت سے کہ ان گراؤنڈ، دیکھیے آپ ایک چیز لے لیجیے، ہمارے یہاں زیادہ تر گراؤنڈز کالجوں کے پاس ہے. اگر آپ ایس پی کالج ہے،
एस पी कॉलेज को ले, किसी भी सूरत में एक बाशऊर इंसान वहां पे फुटबॉल नहीं खेल सकता है। उसकी वजह है ना, देखिए आपके पास मल्टीपर्पज ग्राउंड है, वहीं पे क्रिकेट है, वहीं पे फुटबॉल। मेंटेनेंस नहीं ना है, मेंटेनेंस नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी को कैसे संभालें, कैसे उसको संभालना है। क्रिकेट को पोर्शन में, अलग पोर्शन में किया जाए। बिल्कुल। जहां तक अभी का हाल है, चाहे आप अमर सिंह कॉलेज ले लो, रिसेंटली आपने देखा कि मतलब अमर सिंह कॉलेज को किसी हद तक तैयार किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस का ये गेम्स हुई, उसमें जो फाइनल था कार पार्किंग उसी में लगा, और हाल ही में ताज़ा बारिश हुई थी, ग्राउंड को काफ़ी डैमेज हुआ। तो जहाँ तक इन ग्राउंड का ताल्लुक है, कॉलेज के पार हमारे इस्लामिया कॉलेज है, बेमिना कॉलेज है, आप बेमिना कॉलेज को इस टाइम देख लीजिए क्या है। तो मतलब कॉलेज लोगों को अगर इसके लिए बाज़ाब्ता ग्रांट है, उनको मेंटेन करना चाहिए आम लोगों की सहूलियत के लिए। अगर आप ये देखेंगे कि ये अंग्रेज़ों के दौर के सारे मतलब ग्राउंड्स है, उनका क्या कंसेप्ट था, फॉर एवर जब तक दुनिया है तब तक उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए रखी हुई है, लेकिन हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों की देखभाल करें। अब इस सब जहाँ तक फुटबॉल की नर्सरी का ताल्लुक है, कहा जाता है कि कैच देम यंग, यानी शुरुआत करनी है। जैसे दुनिया में आप देखेंगे 3-4 साल के बच्चे जो हैं मैदान अमल में दाखिल होते हैं, वहाँ फुटबॉल सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फुटबॉल को भी और दीगर खेलों को भी अपनाते हैं। हमारे यहाँ जैसा बाहर दीगर रियासतों में टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं। बहरहाल यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट तो होता है, लेकिन जिस अंदाज से इंटर स्कूल टूर्नामेंट होनी चाहिए, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होनी चाहिए, उस अंदाज से वो टूर्नामेंट मुनक्किद नहीं किए जाते। इसके लिए आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए, हमारे इन कॉलेज के लोगों ने यहाँ तक इस चीज़ को लिया हुआ है, हालांकि कॉलेज या स्कूल जो है वहाँ से हमारा टैलेंट आ सकता है, वही एज है, लेकिन वहाँ क्या है, जब इंटर स्कूल कोई टूर्नामेंट है उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी की आपने बात की, वो इंटर यूनिवर्सिटी तक ही महदूद है, बाकी 11.5 महीने 15 दिन का वो मामला होता है, 11.5 महीने उनका वजूद नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पॉलिसी साजों को कॉलेजेस और स्कूलों के लिए, हम तो फुटबॉल एसोसिएशन लेवल पे इसमें वो रोल अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री हमारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉलेजेस और स्कूलों को देखे, और वहाँ पे कम से कम कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई हॉकी खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कम से कम एज ग्रुप लेवल पे वहाँ पे टीमें तश्कील दे, उनके लिए बाज़ाब्ता एक गेम पीरियड तश्कील दिया जाए, ताकि हमारा जो टैलेंट है वो सामने आ जाए। आप समझते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है? बेशक, उसमें कोई शक ही नहीं है। हम टाइमली हर एक काम को करते हैं। परमानेंट हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर हम फुटबॉल एसोसिएशन में बैठेंगे मैं आपको बनाऊंगा, हमारी भी कोई दूरस्थ पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी हमारी अभी तक, आज की डेट तक यहाँ तक है कि हमें लीग टूर्नामेंट करना है, हमें नॉकआउट टूर्नामेंट करना है, हमें बाकी चीज़ें, लेकिन हमें उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हमारा जो कमर्शियल सेक्टर यहाँ है, उनको ये कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपको पता है, आप जानने वाले हैं कि अगर आप यूरोप को देखेंगे, यूरोप में सरकार का कोई अमल दखल है ही नहीं स्पोर्ट्स के साथ, खास करके फुटबॉल जी, खास करके फुटबॉल। लेकिन यहाँ तो एक महदूद लेवल पे गवर्नमेंट का ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन, अगर यहाँ 55 या 56 एसोसिएशन है, उनको एक ग्रांट इन एड मिलता है, उस ग्रांट इन एड पे उनका जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज होती है वो कंप्लीट करनी होती है। यूरोप में और दुनिया भर में तिजारती इदारे जो हैं वही अपनी टीमें चलाते हैं या वो स्पॉन्सर करते हैं। अभी आप देखिए कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए, एक पूरा एक त्यौहार जैसा था, पूरी दुनिया मगन हो गई फुटबॉल में, और इतना अच्छा टूरिज्म का भी एक मौका मिला कतर को, और दुनिया भर के लोग इंटरेक्ट करने लगे, और दुनिया में एक प्यार और मोहब्बत का सा माहौल पैदा हो गया। तो आप समझते हैं कि फुटबॉल को वादी कश्मीर में, यूटी में और पूरे इंडिया में, देखिए इंडिया का नंबर 190 कंट्रीज से ज़्यादा फुटबॉल खेलती हैं, इंडिया का नंबर 101 है, इससे पहले 105 नंबर पे था, अब इंप्रूव किया है। इंडिया जो फाइनल फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल होता है 4 साल के बाद, 32 टीमों में भी शामिल नहीं हो सकती। हालांकि अगर आप देखेंगे इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, पंजाब है, वहाँ मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर उनको हम एप करें, अगर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, तो आप समझते हैं J&K का जो फुटबॉल का मैयार है बेहतर होगा? देखिए, फुटबॉल हमारी रियासत की, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं फुटबॉल के साथ वाबस्ता हूँ। फुटबॉल हमारी नेशनल गेम रह चुकी है,
یہ ہر ایک آج کے دور میں جو اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہی میں ایک فوٹوگراف دیکھ رہا تھا کہ 78 میں سنتوش ٹرافی جب یہاں پہ ہوئی ہی شیخ عبداللہ گراؤنڈ میں موجود تھے. بالکل. وہ اس وقت کے چیف منسٹر تھے, پاپولر لیڈر اس ٹائم کے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے, آج وہ کنسیپٹ نہیں ہے. آج کاغذوں تک کنسیپٹ ہے, آفسوں تک کنسیپٹ ہے. لیکن جہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیشنل گیم ہے, ہم پلیئر سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں یہ فلانی گیم میں گولڈ, سلور یا کوئی اور میڈل آئے. لیکن یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا ضروریات ہے. جی صحیح. اچھا مجھے بتائیے, اگر آپ فٹ بال کو دیکھیں گے, ہمارے فٹ بال میں پور فیملیز, مڈل کلاس فیملی, اکا دکا ہمارے مطلب اپر لیول کے لوگ ہیں. تو اس میں کافی ضرورت. میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا, میری پرائیویٹ کلب 2 چل رہی ہے اقبال سپورٹس کے نام سے. 40 سال سے ہم ان کلبوں کو چلا رہے ہیں اپنے بل پہ. سینئر موسٹ کچھ لوگ ہیں, وہی کنٹریبیوشن کر کے اس ٹیم کو چلاتے ہیں. یہ یہاں کا حال ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں سپانسرشپ کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہم اپ لفٹ کریں. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. جی بشیر صاحب, ابھی آپ نے خود فرمایا فیضو, یہ فیضو ایک نہیں ہے, یہ 3 لڑکے تھے, 2 واپس آ گئے ابھی جو اسپین میں ہے. ابھی ہمارا محیط شبیر ہے جو کیرلا بلاسٹر میں ہندوستان کی ٹاپ ٹیم میں کھیل رہا ہے. ابھی ہمارا دانش فاروق ہے. اب دیکھ لیجئے آپ پچھلے 3 سال سے کتنا وہ گرو کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی اسی زمین سے نکل کے آئے. بالکل. بشیر احمد ملک صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے فٹ بال کے حوالے سے بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اب دوبارہ سے چلتے ہیں عمران گل کے پاس آخری کلمات کے لیے. ناظرین, آپ کے ساتھ لوکل سپورٹس کے حوالے سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ سری نگر میں ڈسٹرکٹ سری نگر تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا تائیکوانڈو ایسوسی ایشن نے, اور گندن اسٹیڈیم راج باغ میں یہ منعقد کیا گیا. 150 کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر اس چیمپئن شپ میں شرکت کی. چیمپئن شپ اپنے اختتام کو پہنچی. اور آج IPL میں آپ انجوائے کیجئے کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور سن رائزرز حیدرآباد کا میچ. یقیناً کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا جو آخری میچ تھا, جس میں رنکو سنگھ نے لگاتار آخری 5 گیندوں پر 5 چھکے مارے, اور جو 29 رنز چاہیے تھے آخری اوور میں, وہ ٹارگٹ اچیو کیا. اور رنکو سنگھ جو ہے وہ سبھی کرکٹ لورز اور سبھی کرکٹ ایکسپرٹس کی زبان پر آ گئے, KKR کے رنکو سنگھ. ایک زبردست میچ رہا IPL کا. انجوائے کیجئے آج کا میچ بھی, KKR اور سن رائزرز حیدرآباد کا. کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس وقت. خدا حافظ.